आप सबने बचपन में कभी न कभी टॉम एंड जेरी कार्टून देखा ही होगा। टॉम एंड जेरी कार्टून एक फनी बेस्ड एनिमेशन है। ये हम सब ने देखा होगा। ये जो फनी ओकेशंस है हमारे पॉलिटिकल में भी कभी-कभी होता रहता है, हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कभी-कभी होता रहता है। मजा नहीं आ रहा है। हमारे इस समय हमारे राष्ट्र के लीडर हैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनके अगेंस्ट बहुत सारी पार्टीज हैं सच एज नेशनल कांग्रेस, देन आप और बहुत सारे पार्टीज हैं। पर हुआ क्या, और मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। अभी रिसेंटली मणिपुर में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, उसमें वुमेन्स को नेकेड परेड कराया गया। उसके बाद इन सारे विषय को लेके एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट लोकसभा में इनिशिएट किया गया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई क्या इंसिडेंट हुए हैं, क्यों इसको हम लोग समझना चाहिए, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या रूल्स है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझने से पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल समझना होगा। जब भी हमारे स्टेट में एक डायरेक्ट पार्टी आती है, सपोज हमारे हमारे देश में एक पार्टी आती है जिसका मुखिया चुना जाता है हमारे देश के लिए, जो कि प्रधानमंत्री होता है, और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग इस तरीके से समझेंगे, जब भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री के एक्शन से हमारे लोकसभा के जो मेंबर है वो खुश ना हो, ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए बस प्लीज। वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि हम आपके पोजीशन से खुश नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि आप जिस ओहदे पे बैठे हैं उसके आप लायक नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि आपने ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स नहीं बनाए जो हमारे लोकतंत्र को बचा के रखता है। इसी सारी संबंधित सब्जेक्ट्स पे एक एक नाम दे दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि अब सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई मेजोरिटी नहीं बची हुई, तो तत्पश्चात उस सामने वाली पार्टी को अपनी सीट को वैकेंट कर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का स्टार्टिंग बहुत पहले से, अगर हम लोग थोड़ी हिस्ट्री समझें तो नो कॉन्फिडेंस का सबसे पहला यूज हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। हाउएवर जब भी हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे तो उसमें 51% की लोकसभा की मेजोरिटी होनी चाहिए। एक सिंपल भाषा में अगर समझे, जब भी हम किसी की सरकार गिराना चाहते हैं या फिर किसी को उसके सीट से लोकसभा में हटाना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग वो पॉसिबल कर पाएंगे। और अपोजिशन पार्टी किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं होगी क्योंकि वो सरकार में है ही नहीं, तो मेजोरिटी कभी नहीं होगी, तो नो कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनेगा। अब वो अलग चीज है, सारे पार्टी से वो अलाइड करके और उसके साथ कुछ उस पर्टिकुलर जो लीडर पार्टी है उसके पार्टी मेंबर्स को रिबेलियन बना के सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा दें, वो अलग चीज है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी पार्टी के किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ पास होता है, उस आदमी को अपना पोजीशन को वेकेंट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब नो कॉन्फिडेंस को पास करने का प्रोसीजर ये है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेटर जाएगा लोकसभा स्पीकर के पास, तो उसमें 50 मेंबर की सहमति होनी चाहिए कि भैया 50 लोग न्यूनतम है कि इनके पोजीशन से इनको हटाया जाए, या फिर इनको जो इनकम्बरेंसेस दिया गया है, जो इनको भार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ये उसको अटेंड नहीं कर पाया है, या फिर किसी सब्जेक्ट पे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हमको आकर्षण चाहिए, फोकस चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। अगर हम इसकी प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो हमारे संविधान में बहुत जिक्र नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के रूल में है, रूल नंबर 198, 1 2 3 4 5 9 198 के जो सब क्लॉजेज है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। अब इसकी थोड़ी सी बात की गई है आर्टिकल 75 में। ओवरऑल अगर हम लोग नो कॉन्फिडेंस समझें तो नो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, आपके पास मेजोरिटी नहीं तो आप नो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं कर सकते। जब भी नो कॉन्फिडेंस पास होगा तो उसके खिलाफ जिस पार्टी के खिलाफ, जिस पर्सन के खिलाफ होगा, जो भी जिस पार्टी से एसोसिएटेड होगा, वो उसका जवाब देगा कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो उसको जीत जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाता है, सपोज हमारे लोकसभा में अगर एज फार एज आई एम करेक्ट 543 सीट्स हैं, उसमें से अगर आधा नो कॉन्फिडेंस में चला जाता है तो सामने वाले की सरकार गिर जाएगी। सामने वाले सरकार को अपने अपने उस लीडर को हटाना पड़ेगा जिसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। तो यही नो कॉन्फिडेंस मोशन है। बट समझने वाली ये चीज है, ये एक अच्छा टूल है किसी भी पॉइंट्स पे फोकस कराने।
मणिपुर में मैटर हुआ, मणिपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपना उसमें आलोचना नहीं की, कुछ भी अपनी त्रुटियां नहीं बताई, तो इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास गया, ये भी अच्छा है। अभी हमारे इंडिया में टाइगर्स भी मर रहे हैं, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी ने फ्लैग देकर उसको अपने इंडिया में स्वागत किया था। इसके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट्स पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना चाहिए। एट द एंड होने वाला कुछ नहीं है नो कॉन्फिडेंस से, बट हमारी पब्लिक जान पाएगी क्या इशू था, किस इशू के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Thank you for joining us and kindly subscribe the channel and hit the like button.